नमस्कार और सुस्वागतम। मैं प्रोफेसर मनोज आज सबका स्वागत करता हूँ हिंदी इस विषय में। हाँ दोस्तों, अपने 10वीं कक्षा का हिंदी पुस्तक यानी हिंदी लोक भारती इस विषय में। तो दोस्तों, इस साल का यानी कि 10वीं कक्षा का हिंदी पुस्तक जो है वो कुल 80 मार्क के लिए 80 मार्क्स के लिए है और उस 80 मार्क्स में 18 मार्क्स 18 मार्क्स अपने व्याकरण और भाषाभ्यास के लिए दिए गए हैं। व्याकरण और भाषाभ्यास का विभाग कुल 18 मार्क का है। ये व्याकरण और भाषाभ्यास पे मैं ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ और उसका अध्ययन और अध्यापन ज़्यादा करना चाहता हूँ, इसलिए कि कोई भी भाषा हो, उसका जो मूल आधार है वो है उसका भाषाभ्यास और व्याकरण। अगर आपका व्याकरण अच्छा हो, व्याकरण पे आपकी पकड़ अच्छी हो, तो कोई भी भाषा आप सुलभ और सहज तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि अपने हिंदी लोक भारती में व्याकरण इस विभाग में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो ये कुल 18 मार्क के विभाग में सबसे पहला प्रश्न जो है होता है वो होता है शब्द भेद का। हाँ दोस्तों, शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। हिंदी में भी उसी तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार जो प्रकार है शब्दों के, चार भेद है शब्दों के, उसी तरह आगे भी और चार प्रकार आते हैं, भेद आते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो अव्यय के भी चार प्रकार हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये अपना पहला प्रश्न जो 2 मार्क का होगा। दूसरा प्रश्न संधि बनाना, संधि विच्छेद करना। तो संधि का मतलब होता है यूनियन ऑफ द वर्ड्स। जैसे कि सूर्योदय, तो सूर्य अधिक उदय, सूर्य और उदय ये 2 शब्दों से बना है सूर्योदय। हिमालय, हिम और आलय, तो हिम का आलय इसलिए हिमालय। ये जो शब्दों का जोड़ होता है उसे कहते हैं संधि। तीसरा प्रश्न अपना है वो है सहायक क्रिया का। वाक्य में कभी कभी सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के लिए सहायक क्रिया होती है, उसे पहचानना और उसका मूल रूप लिखना। अगला प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें 2 अलग भेद भी हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ना ये मुख्य क्रिया हो गई, पढ़ाना और पढ़वाना ये प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुई। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, तो लिखना ये मुख्य क्रिया हुई, लिखाना और लिखवाना ये प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न जो होता है वो मुहावरों का होता है। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना। अगला प्रश्न कारक, कारक पहचानना और उसके भेद लिखना। कारक का मतलब होता है केस। जैसे मराठी इस विषय में प्रत्यय सफिक्स होते हैं, वैसे हिंदी में भी होते हैं, उसे कारक कहते हैं। अगला प्रश्न जो होता है वो वाक्य के भेद है। वाक्य के भेद में दोनों प्रकार आते हैं, दोनों भेद आते हैं। जैसे कि वाक्य का प्रकार अर्थ के अनुसार, वाक्य के प्रकार रचना के अनुसार, वाक्य के प्रकार अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार, दोनों तरीके से है। अगला प्रश्न अपना वाक्य शुद्ध करना, वाक्य शुद्धिकरण। जैसे कि दिया हुआ वाक्य, उसमें मानक वर्तनी के अनुसार कुछ गलतियां हैं, उसे सुधारना, सुधार कर पुनः लिखना। उसके बाद जो प्रश्न आता है वो है काल परिवर्तन। हाँ, काल परिवर्तन, वर्तमान, भूत और भविष्य काल में बदलाव करना और काल पहचानना। उसी के साथ अपने इस हिंदी विषय के व्याकरण में विराम चिन्ह का प्रयोग करना, यह भी एक प्रश्न आता है।
इन सब प्रकरणों पे हमें 18 मार्क का व्याकरण विभाग आधारित है। धन्यवाद।